हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल विंग्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे लीगल विंग्स पे हरियाणा जुडिशरी का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्री के लिए। तो उसी के लिए मैं आपके लिए आज सीआरपीसी का डेमो लेके आई हूँ। जब सबसे पहले हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो हमें क्या जानना ज़रूरी है। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, प्रीएम्बल, एनफोर्समेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, कहाँ तक उसका एक्सटेंशन है, क्या टाइटल है, फिर चले जाते हैं सीधे डेफिनेशन क्लॉज पे। लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है कि आप ये जानिए कि उसके आसपास, उसके अंदर सबसे मेन लोग कौन हैं, ठीक है, और उनका वर्क क्या है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या मेन वर्क है। तो सबसे पहले सीआरपीसी के अंदर जो लोग की पर्सन हैं, जिनके वजह से सीआरपीसी है, वो लोग कौन हैं, ठीक है। अब आप जैसे जानते हैं कि जब तक ए बी को नहीं मारेगा तो दो पार्टी नहीं बनेगी, एक एक्यूज्ड की, दूसरी कौन सी, एक एक्यूज्ड, दूसरा विक्टिम, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हम बताएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या लिखा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्यों? क्योंकि जब हम क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, तो क्या होता है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होता है। तो हमारे को स्टेट क्या प्रोवाइड करेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हमारे जो कंप्लेन होती है और एक पुलिस के थ्रू जो एफआईआर होती है, उसी से केस स्टार्ट होता है। तो कंप्लेनेंट क्या करता है? कंप्लेंट कहाँ करता है? जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। और पुलिस कहाँ? पुलिस का क्या होता है? पुलिस का एफआईआर एनसीआर में रोल होता है। एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनसीआर में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात मेनली होती है। अब आप देखिए कि अब कौन आते हैं, ये हमें पता चल जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो हमारा सीआरपीसी है वो प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव में डिस्ट्रीब्यूट है। तो प्रिवेंटिव रिलीफ तक कौन काम करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और जहाँ पर प्यूनिटिव, जहाँ पर पनिशमेंट की बात आती है, वो कौन हो जाता है रोल? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। उसके बाद आप जानते ही हैं कि सेशन कोर्ट की बात आती है। जब हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं, वहाँ पर बताया है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। सेक्शन 6 में क्या बताया है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। और वहीं पर जब आप सेशन कोर्ट का पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा है ना, कोर्ट ऑफ सेशन हमारा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पर सब कोर्ट्स की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सबकी बात कर दी है। लेकिन क्या वहाँ हाई कोर्ट की बात की है? नहीं की ना। हाई कोर्ट का आप सेक्शन नंबर यही बताता है कि यहाँ पर भी हम जा सकते हैं डायरेक्टली हाई कोर्ट में, वो है 474, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि सेशन कोर्ट आता है, बाकी तो हमारे ट्रायल्स अलग अलग होंगे। हाई कोर्ट का रोल आता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट एंड किसका रोल आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है। किस लिए? सैंक्शंस के लिए, जो वो रूल्स बनाएंगे उन सब के लिए। तो आपने मेनली ये जाना कि जो ये लिस्ट है, सबसे पहले आपको सीआरपीसी पढ़ना है तो ये जानना है कि उसमें कौन कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड, विक्टिम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट, पुलिस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 11 लोग हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। यही हमारे सीआरपीसी के की पर्सन हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, जो वो है पार्ट 1 सीआरपीसी। आप जानते हैं टोटल जो इसमें सेक्शन है वो 484 है। कितने हैं? 484। चैप्टर 37, शेड्यूल्स 2 हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर जब हम करेंगे, मैंने क्या किया है, जब सीआरपीसी पढ़ने के लिए एक काम किया है कि सीआरपीसी को ना डिवाइड कर दिया है। कैसे? पर्सन वाइज डिवीज़न कर दिया है एक हमने, और दूसरा क्या किया है? प्रोसीजर वाइज डिवीज़न, ठीक है। तो पर्सन वाइज डिवीज़न में क्या होगा, जो एक्यूज्ड है वो क्या करता है? एफआईआर करता है या कंप्लेंट करता है, ठीक है ना।
उसके बाद एक्यूज्ड अगर अनसाउंड माइंड है तो उसका प्रोविज़न 328 से 339 में दिया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद विक्टिम की बात आती है ना। विक्टिम में 2WA सेक्शन 2 क्लॉज WA जो 2009 में आया था, उसमें क्या बताया गया है, विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड होता है। मानिए अगर आपको कुछ होता है तो आपके पेरेंट्स हुए, मतलब गार्जियंस, आपके जो लीगल हेयर्स हुए, वो सब लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है, ठीक है। और क्या आता है, कंप्लेनेंट के थ्रू जाते हैं या पुलिस को FIR करके थ्रू जाते हैं, ओके। अब मैं आपको मेनली बेसिकली बताती हूँ कि हमारा प्रोसीजर वाइज डिवीज़न कैसे होता है। देखिए प्रोसीजर वाइज डिवीज़न में पहला स्टेप 1 है, आप सबको पता होना चाहिए ये तो, और ईजी है, इन्वेस्टिगेशन। क्या है, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करते हैं हम, कॉग्निजेंस लेते हैं, कहाँ पर, 190 के अंदर, ठीक है। कॉग्निजेंस कितने तरीके से लेते हैं हम, किसी को आइडिया है? कॉग्निजेंस हम 4 तरीके से लेते हैं। एक तो पुलिस रिपोर्ट जो कि सेक्शन 2 क्लॉज R में डिफाइंड है, जो कि 173 क्लॉज 2 में है, ठीक है। दूसरा हम कैसे लेते हैं, एक कंप्लेंट के थ्रू, एक प्राइवेट पर्सन के थ्रू और एक स्यू मोटो के थ्रू, ठीक है। कॉग्निजेंस जैसे ही ले लेते हैं हम तो चार्ज स्टार्ट हो जाता है, और चार्ज लग जाता है जब हम पे, तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, ट्रायल। तो ऐसे ही प्रोसीजर वाइज हम डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में, किसमें, इन्वेस्टिगेशन में, कॉग्निजेंस में, चार्ज में एंड ट्रायल में, ठीक है। ये चीज़ बेसिक है कि CRPC पढ़ना कैसे चाहिए, और इसी तरीके से हमारे बैच में पढ़ाया भी जाएगा आप सबको। सो आप ये वीडियो देखिए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप डेमो के लिए 500 रुपीज़ हैं, और आपको अगर एडमिशन नहीं लेना होगा जब, तो वो टोटली रिफंडेबल है, लेकिन आप एक बार अपने लिए देखिए, क्योंकि HGS की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और आपके वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।